नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की खास पेशकश के साथ मैं प्रियंका मलिक। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिला दिवस पर सम्मानित ग्राम प्रधान निकिता चौहान से। श्रोताओं, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विमेन चैंपियन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य की 2 ग्राम प्रधान निकिता चौहान, ग्राम प्रधान जोशी गोठान देहरादून और कविता गोस्वामी, ग्राम प्रधान बागेश्वर को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है देहरादून के जोशी गोठान की ग्राम प्रधान निकिता चौहान। चलिए उनसे जानते हैं सम्मान मिलने पर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और अब आगे अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास करने वाली है। निकिता जी, देहरादून आकाशवाणी केंद्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जी नमस्ते। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और अब इस सम्मान के बाद कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पुरस्कार मिला, क्योंकि बहुत सम्मान की बात है और वो भी अच्छे काम के लिए मिला है मुझे। जी जिस तरह से मैंने अपने पंचायत में काम किया तो बहुत अच्छा और सम्मानित था वो पुरस्कार। जी, इस सम्मान के बाद जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि कहीं न कहीं आपकी ज़िम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब किस दिशा में आगे आप अपने सम्मान के साथ आगे कार्य करने जाएँगी? ये चीज तो आपने सही कहा कि जिम्मेदारी मेरी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एक्सेप्टेशन लोगों की बढ़ चुकी है जी, कि जिस तरह से अभी जो काम कराया उसमें जैसे भारत सरकार को पसंद आया और उस पे इनाम मिला, तो और भी चाहते हैं कि कुछ और नया करे, कुछ डेवलप और लाए। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी ग्राम पंचायत के लिए और ज्यादा मेहनत करना चाहूंगी। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा स्वच्छता के ऊपर और पूरा ध्यान दूंगी, साफ सफाई में, विकास के लिए। जी। तो निकिता इस जी, तरीके हाँ जी, आप एक ग्राम प्रधान के तौर पर आपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली है और आगे भी संभाल रही है। हाँ ऐसे जी। में कई परिस्थितियां ऐसी भी रही होंगी जो काफी चुनौतीपूर्ण रही होगी और कहीं ना कहीं समाज की एक सोच है कि महिला है तो काफी मुश्किलें आती होंगी कार्य करने में। इस पर क्या कहेंगी आप? हाँ जी, ये तो मुश्किलें तो बहुत आई, क्योंकि एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, बेबी बॉय है मेरे। जी, एक 4 साल का और एक है 1 साल का, छोटा वाला। जी, तो घर की जिम्मेदारी भी है, घर में सास भी है, नाना जी भी है, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी देखना भी, बच्चों का भी देखना, फिर अपनी जी, पंचायत देखना। तो मुसीबत तो आई है, लेकिन ये है फिर भी सामना किया है। परिवार का काफी सपोर्ट रहा, हस्बैंड का मेरा बहुत सपोर्ट रहा। वो तो ये लगा लीजिए कि कहते हैं ना, एक सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो ये है कि एक सक्सेस लेडी के ऊपर एक पति का आदमी हाथ का रहा हाथ है। है, जो पति का हाथ रहा जी, मेरा। क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया और हर चीज में मोटिवेट किया और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे वो। जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी, खड़े रहे हमेशा। कहीं पर मैं नहीं कुछ कर सकी तो उन्होंने हमेशा सहयोग दिया। जी, ये काफ़ी अच्छा उदाहरण आपके लिए दिया जा सकता है कि हाँ, आदमी भी औरतों का जो है वो उनकी सक्सेस में आगे बढ़ने पे उनको मदद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आपने अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए अभी तक क्या कुछ कार्य किए हैं? क्यों ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। इन सब के बीच आपने अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य भी किया, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। तो आपने अभी तक अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं? मैंने अपने ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे काम किया। जैसे गांव में क्या होता है, किचन का, बाथरूम का जी, पानी निकलता है, वो रास्तों में बह रहा है जी, और उसी गंदगी में बच्चे भी खेल रहे हैं और बारिश का पानी होता है वो भी जगह जगह पे इकट्ठा हो रहा है। जी, तो उससे क्या है, कीचड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है और फिर मच्छर मक्खी, और इसी से बच्चे भी बीमार होते हैं, बुजुर्ग भी। तो जी, यही गंदगी क्या होती है, हमारे किचन तक जाती है तो बीमारियां भी ऑब्वियसली फैलती है। बिल्कुल। तो इसी के लिए हमने, इसी के निवारण के लिए क्या है कि जो बाथरूम से, किचन से पानी आ रहा है उसके लिए नालियां बनाई और सोख्ता गड्ढे बनाए और खाद गड्ढे बनाए। तो जी, इससे क्या है, पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है और इसी वजह से यह है कि अब जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो बीमारियां भी नहीं होगी, बिल्कुल। गंदगी भी नहीं होगी।
निकिता जी, आपने अपने क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए हैं, जैसे कि आपने अभी बताया भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन विकास कार्यों के लिए आपको सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिला है? सहयोग पूरा रहा, जी, सरकार का, जी। विभाग का पूरा सहयोग रहा, सरकार का पूरा सहयोग रहा। सरकार की और तरफ से अक्सर ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए कई योजनाएं चलाई जाती है और एक ग्राम प्रधान ही ऐसा होता है जो उन योजनाओं की बारीकी के साथ में जनता के बीच उन योजनाओं को लेकर आने का काम करता है। हाँ तो जी। आपने इन योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने के लिए किस तरह से काम किया है, किस रणनीति के तहत काम किया? मैंने अपने ग्राम पंचायत में छोटी-छोटी बैठकें करवाई, जी, जिसमें क्या है, उनसे भी कुछ पूछे, उनके भी मतलब जो उनकी दिक्कतें परेशानी है, और अपने भी मतलब उन्हें सॉल्यूशन वगैरह दिए। जी। तो उसी वजह से मतलब हमने एक दूसरे की बात सुनकर तो तालमेल जी, बिठाया। जी, जी। ग्राम प्रधान के तौर पर आपने एक मिसाल कायम की है, जिस वजह से आपको इतना एक बड़ा सम्मान भी मिला है। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो दूसरे ग्राम प्रधान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वैसे तो सभी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ जी, नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, जी, क्योंकि जो ये वाला चुनाव है उसमें सबके सब मतलब सारे एजुकेटेड है, सभी जी, समझदार है। जी, सबका तरीका अलग अलग होता है, सबने अच्छी तरह से काम किया, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने ही किया है तो हमें पुरस्कार मिला है। जी। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा किया, तरीका सबका अलग अलग है। जी। निकिता जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि महिला होने के नाते जो आपको एक बड़ा पुरस्कार मिला और अच्छा कार्य भी कर रही हैं आप, तो हमारे जो दूसरे जगत में महिलाएं कार्य कर रही है, अपना योगदान दे रही है, उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी आप? संदेश यही देना चाहती हूँ कि पहले अगर हम खुद को साफ रखेंगे, अपने घर को साफ रखेंगे, जी, अपनी ग्राम पंचायत को साफ रखेंगे, अपने क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो देश तो देखो अपने आप ही साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और हमें मतलब ये है कि किसी काम के लिए मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए, हर चीज के लिए मतलब आगे रहना चाहिए महिलाओं को। तभी देश का विकास हो पाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। जी। निकिता जी, आकाशवाणी समाचार के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जी धन्यवाद। श्रोताओं, भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर और सम्मान दिया जाता है। भारत वो देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यहाँ की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और विकास में भी बराबर की भागीदार है। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे 2 कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। आपकी बात बन सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। आइए हम बताते हैं कैसे। लेकिन इससे पहले, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान रामसर साइट से जुड़ी एक अच्छी जानकारी शेयर की है। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है, जबकि 2014 के पहले देश में सिर्फ 26 रामसर साइट्स थी। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड से। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाएं। डायल करें 1800-117800 या अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mygov.in। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।